वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से रोज़े रख रहे होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक मज़े में। और बस आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी, जो कि थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि रमज़ान में ना हमारी स्किन को थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन वो केयर हमने किस तरह से करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि पूरे दिन में मैं क्या खाती पीती हूँ, किस तरह से ख़ुद को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं दिन में। तो चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। अभी सुबह के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं। मैं बस अभी उठी थी, मैंने वज़ू किया है और अब मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ मॉर्निंग की। तो इतनी कोई ज़्यादा मैं स्किन केयर नहीं कर रही आजकल। बस ये एक सीरम है, ये बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये मैं लगा रही हूँ। और फेस मैंने वॉश किया था अपने क्लेंजर से, जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। आपको दिखा भी देती हूँ अभी। बस ये सीरम अप्लाई करके ना, इसके बाद मैं एक सूथिंग क्रीम है वो आजकल यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी है। अगर आप लेना चाहते हैं ना, ये तो टिकटॉक शॉप से ले लेना, मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई है। देखिए स्किन जो है ना अच्छे से हाइड्रेट हो गई है। तो ये क्रीम मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और ये प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसे प्रमोट करती हूँ। तो ये हो गया। अब मैं सीसी क्रीम अपनी लगा लूँगी थोड़ी सी, सिर्फ इतनी सी। ये देखें, एक कहते हैं ना पी साइज, उससे भी हाफ। फेस पे थोड़ी सी नीट लुक आ गई है, बस यही मकसद होता है कि खुद को देखने में अच्छा लगे। अब मैं ये लिक्विड ब्लश है, हल्का सा इसका डॉट लगाऊंगी यहाँ और यहाँ, क्योंकि ये ना काफ़ी डार्क हो जाता है फिर। तो मुझे बस नेचुरल सी फिनिश चाहिए होती है। इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा लग गया है, बैलेंस कर लेते हैं। और इस साइड से लाइट भी आ रही ना, तो ये भी मसला है, वरना दोनों अब इक्वली हैं। ओके, अब मैं आइज़ के कॉर्नर पे ना ये ब्लैक पेंसिल लगा लूँगी, क्योंकि इस तरह से ना आंखें ज़रा खाली खाली से लगती हैं मुझे। तो बिल्कुल हल्का सा हम टच देंगे और इसको ना मैं फिर सेट कर लूँगी एप्लीकेटर से। चलें जी, ये भी हो गया। अब मैं बस लिपस्टिक लगाऊंगी एंड आई एम डन। बस ये मेरा 1 से 2 मिनट का होता है क्विक मेकअप रूटीन, जो कि यूजुअली मैं करती हूँ। और लिपस्टिक भी मैं कोई इतनी डार्क नहीं लगाती वीडियो में। मकसद ये होता है कि थोड़ी सी ना प्रेजेंटेबल लुक आ जाए। तो बस ये हो गया। अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ और फिर बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें जी, ये वाला ड्रेस निकाला है मैंने, एक्चुअली रात को ही डिसाइड कर लिया था मैंने। तो लॉन्ग ड्रेस है, बस अब मैं ये पहनती हूँ और साथ में हिजाब मैं सेट करती हूँ। फिर मैं जाऊँगी किचन में। चलें जी, अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, परफ्यूम भी लगा लिया मैंने। अब बस सबसे पहले तो किचन में जाके चिकन को मैरिनेट करूँगी, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, और जो जो भी होगा वो मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी। अच्छा, चिकन की जो रेसिपी है ना, इसके लिए काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं, वैसे तो मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन आज मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। और मस्ट ट्राई, दिस इज़ द रेसिपी जिसके लिए मैं कहूँगी कि ज़रूर ट्राई करें। इट्स हेल्थी, इट्स यमी और बहुत क्विक है, कोई मेहनत भी नहीं लगती और खाना आपका रेडी हो जाता है। चिकन को मैंने सिरका लगा के ना अच्छे से वॉश कर लिया था और ये देखें ये सारे कट्स लगा दिए हैं। यहाँ पे ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच योगर्ट। और ये स्पाइसेस दिखा देती हूँ आपको। तो ये नमक है, यहाँ पे ये ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और काली मिर्च पाउडर है। लाल मिर्ची मैं इसके अंदर ऐड नहीं करती, क्योंकि एक तो हरी मिर्ची मैंने ऐड की हुई है इसके अंदर, और दूसरा ये जो मैंने टिक्का मसाला लिया ना, इसके अंदर भी ऑलरेडी होती हैं। तो लाल मिर्चें जो है ना हमारी सेहत के लिए कोई अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं कम से कम इस्तेमाल करती हूँ। इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। और फिर बताऊंगी कि कैसे इसको हमने कुक करना है। मेरी कोशिश होती है कि किचन के अंदर ना मैं कम से कम टाइम गुजारूं, तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और टेस्ट भी इतना मज़े का होता है, प्लस इतनी हेल्थी हैं ये। तो रमज़ान में तो कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जितना हेल्थी आप खा सकते हैं ना, उतना ही हेल्थी मील खाएं। चिकन को मैरिनेट करने के बाद ना मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, और नमाज के बाद ही ना मैंने टाइम रखा हुआ है कुरान पाक पढ़ने का। तो इस तरह से ये कि थोड़ा थोड़ा करके ना हम एटलीस्ट एक पारा दिन में पढ़ ही लेते हैं। आयतल और अली को ना स्कूल से पिक करने का टाइम भी हो गया था, तो मैं ड्राइव करके ही आई थी, क्योंकि यहाँ से हमने सीधे जाना था लाइब्रेरी। मैंने प्रॉमिस किया हुआ था इन दोनों से कि मैं स्कूल से वापसी पे ना लाइब्रेरी लाजमी लेके जाऊँगी। तो अभी लाइब्रेरी आ गए थे, यहाँ से बच्चों ने बुक्स ली और अली का मैंने कार्ड बनवाया लाइब्रेरी का, क्योंकि इसका था नहीं पहले।
ये टाइम ना मेरा बच्चों के साथ ही गुजरता है और फ्री टाइम होता है, तो इसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मैं किचन में जाती हूँ। अभी तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज मैंने बनाना है चने वाला पुलाव। तो उसके लिए मैं ये अनियंस कट कर रही हूँ। इसके साथ में चिकन रोस्ट होगा जिसको मैंने मैरिनेट किया हुआ है, और दही बड़े होंगे। इसके अलावा एक हमारी सैलड है वर्ल्ड फेमस, जिसको हम फ्रूट चाट भी कहते हैं और सैलड भी कहते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। मुझे हार्डली कोई 1 घंटा लगता है इफ्तार रेडी करने में, और यही फ़ायदा होता है जब पहले से आपने कुछ प्रिपरेशंस की होती हैं। चलें जी, इसको भिगो देती हूँ मैं। ये देखें, 1 चम्मच देसी घी डाला है मैंने इसके अंदर। अब मैं चिकन ऐड करके इसको कवर करके रख दूँगी। कुकिंग के लिए ऑयल जो है ना, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये ऑलिव ऑयल है, लेकिन ये कुकिंग वाला है, ठीक है। एक सैलड वाला होता है वो और है, वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये कुकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। चलें जी, अनियंस मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। यहाँ पे चिकन रोस्ट हो रहा है, और अब मैं दही बड़े बनाऊँगी, और साथ में वो जो हमारी सैलड चाट होती है वो भी दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है, हालांकि थोड़ी देर ही हमने इसको भिगोया है। तो बस अब मैं इसे निकाल लूँगी स्क्वीज़ करके। और दही बड़े जो है ना, बस आज मैं फटाफट बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बनाने वाली, टाइम कम है। असल में जब व्लॉग बनाना होता है ना, तो टाइम वैसे ही शॉर्ट हो जाता है इसलिए। दही बड़े हमारे घर में ना ऑलमोस्ट डेली बनते हैं। या दही बड़े होते हैं या फिर चना चाट या ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि ये हेल्थी भी रहता है और खाने में भी ज़ाहिर है मज़ा आता है हमें। तो पहले तो मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था हैंड बीटर से। इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा, नमक और चाट मसाला पाउडर ऐड करती हूँ। और ये देखें जी, अली साहब आ गए हैं चुगने के लिए। बस जिसका रोज़ा नहीं होता ना, उसको यही काम होता है। अच्छा, दही के अंदर पानी ऐड करके ना मैंने उसको पतला कर लिया था, और साथ साथ मैं चने वाला पुलाव भी बना रही थी जो कि ऑलमोस्ट रेडी था। बस इसको अब मैंने दम लगाना था। रेसिपी मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की चना पुलाव की, क्योंकि टाइम इतना नहीं था। तो बस जल्दी जल्दी में जो है ना, जो क्लिप्स मैं इजीली ले सकी मैं लेती रही। यहाँ बाउल में मैंने उबले हुए आलू, चने और बूंदी ऐड किया है। उसके ऊपर से दही ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। और फिर हम जो है ना, इस पे चटनी ऐड करेंगे, जो कि इमली खजूर की चटनी और हरी चटनी मस्ट है। आज मैंने इसके ऊपर सैलड ऐड नहीं की, वरना प्याज, बंद गोभी और टमाटर अगर ऐड करें ना, तो बड़ा मज़े का फ्लेवर भी बनता है और ज़्यादा हेल्थी बन जाते हैं दही बड़े। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला ऐड कर दिया था मैंने, और दही बड़े तो हमारे रेडी हो गए। चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन था, और चावल जो हैं वो भी दम पे थे। यहाँ पे अब मैं आपके साथ जल्दी से सैलड चाट की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सैलड चाट क्या है, तो अभी बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने इमली और खजूर की चटनी ली है बाउल में। उसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड किया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा, इसके अंदर चाट मसाला ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ना कुछ फ्रूट्स ऐड कर लूँगी, जैसे स्ट्रॉबेरीज, कीवी और एप्पल लिया था मैंने। आप चाहें तो अपनी पसंद के कुछ और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कैलोरीज वाले फ्रूट्स नहीं ऐड करने, क्योंकि ये जो चाट है ना, इसका मकसद यही है कि हमारा वेट गेन ना हो। पहले हमेशा रमज़ान में ना मैं फ्रूट चाट लाजमी बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने फ्रूट चाट एक बार ही बनाई है, या 2 बार बनाई होगी। अदरवाइज़ मैंने यही जो सैलड चाट है ना, ये बनाई है। इसमें यह कि कुछ फ्रूट्स भी होते हैं और बाकी सैलड्स भी होती हैं, अभी आगे जाके दिखाऊंगी आपको। फिलहाल तो मैं यहाँ पे चिकन रोस्ट को डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ा खुलने में अब थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो मैंने कहा ये जो गरम गरम खाना है ना, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। आज मैंने फ्राइड आइटम कोई नहीं बनाया था, और मैं ऐसे ही करती हूँ, वीक में कोई 2 बार ही बनाती हूँ फ्राइड आइटम, वो भी थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ, और एक ही होता है। हाँ, कभी कोई दावत हो या इस तरह से कुछ स्पेशल हो तो फिर 1-2 हो जाते हैं फ्राइड आइटम। आपको पता ही है कि हमारा जो रिवायती दस्तरखान है इफ्तार का, उसमें पकोड़े, समोसे या फिर इस तरह की कोई तली हुई चीज़ें होना मस्ट होता है। लेकिन अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर तली हुई चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी ही होंगी। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है आपके लिए खाना, तो फिर आप क्वांटिटी कम कर लें एटलीस्ट, और कोशिश करें कि ऑयल उसमें कम से कम एब्जॉर्ब हो। वो वाली रेसिपीज़ अवॉइड करें जिनमें ज़्यादा ऑयल जज्ब होता हो, जैसे ब्रेड की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, जिन्हें हम फ्राई करते हैं बाद में, उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा जज्ब होता है। तो मैं तो बिल्कुल रमज़ान में इस तरह की कोई चीज़ ट्राई नहीं करती। एनीवेज़, यहाँ पे हमारी सैलड चाट जो है ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने इसके अंदर रेड बीन्स ऐड किए थे, जो मैं बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, और इसके अलावा किकम्बर ऐड किया था, आइसबर्ग ऐड किया था, और स्प्रिंग मिक्स सैलड जो मिलता है ना मार्केट में, जिसमें स्पिनच और इस तरह के लीव्स होते हैं, वो भी मैं कट करके इसमें ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो चुका था। मैं सबसे पहले तो खजूर खाती हूँ, साथ में 1 गिलास नॉर्मल पानी लेती हूँ ताज़ा। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के ना मैं 1 गिलास और पानी पीती हूँ, और फिर मैं पूरा मील जो है वो एंजॉय करती हूँ। तो सैलड मैं साथ साथ लेती हूँ, दही बड़े होते हैं, और जो भी प्रोटीन हो ना, वो मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ खा लूँ। जैसे चिकन था आज,
और साथ में राइस थे, ये भी चने वाले थे, इसमें भी प्रोटीन है। तो बस ये कोशिश होती है कि सहर हो या इफ्तार हो, प्रोटीन लाजमी लेनी है। अच्छा, इफ्तार के बाद ना नींद बहुत आती है और दिल करता है कि इंसान नैप ले ले, थोड़ा लेट जाए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं लेटती। पहले पिछले रमज़ान में फिर थोड़ा मैं लेट जाती थी, लेकिन इस बार तो मैंने ये रूटीन बनने ही नहीं दी, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी रूटीन बनाते हैं ना, वैसे ही फिर बॉडी भी आपकी यूज टू हो जाती है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं वो समेट के थोड़ी देर बैठती ज़रूर हूँ, रेस्ट करती हूँ, लेकिन मैं लेटती नहीं हूँ बिल्कुल भी, और एक्टिव रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो 2 घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ, और बस ये मेरा फ्री टाइम होता है। तो बच्चे सो जाते हैं टाइम से, लेकिन मैं जो है ना जागती रहती हूँ, और रात को सोते-सोते मुझे 12-1 भी बज जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं नहीं कर सकी अभी तक, लेकिन आई होप कि आगे मैं ऐसे कर सकूँ। अभी भी 10 रोज़े तो बाकी हैं। और रात को सोने से पहले अक्सर मुझे भूख भी लग जाती है, तो मैं बनाना हो तो वो खा लेती हूँ, या फिर जो भी लेफ्ट ओवर होता है फूड वो थोड़ा सा चख लेती हूँ। रात को सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लूँ। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बेड के साइड टेबल पे ही रखी होती हैं, जिनमें एक तो ये बॉडी बटर है जो मैं हाथ और पाँव पे लगाती हूँ, और ये लिप बाम है। इसके अलावा ये सीरम है जो कि बहुत अच्छा है, आप सब ने इसके बारे में सुना ही होगा या यूज़ भी किया होगा बहुत से लोगों ने। बहुत पहले मैं यूज़ करती थी, लेकिन अभी दोबारा से मैंने इसको लिया है। बस ये सीरम लगा के फेस पे, तो उसके 10-15 मिनट के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और सो जाती हूँ। और अभी हो गया है सहरी का टाइम, तो आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि सहरी में मैं क्या खाती हूँ। आज मैंने अपने लिए ना ओट्स का दलिया बनाया था पानी में, और साथ में शामी कबाब थे, एग भी था, और ये पराठा जो है ना मैं अपने लिए नहीं बना रही थी, अमान के लिए बना रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है वो अच्छे से हैवी सहरी करे, क्योंकि उसके बाद उसने स्कूल जाना होता है और पूरा दिन जो है गुजारना होता है। तो जो लोग सहरी करके सो जाते हैं ना, उन्हें तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी पराठा ना खाएं। और वैसे भी अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर तो पराठा छोड़ना ही होगा। दिल तो सबका करता है पराठा खाने का, और मैं भी कभी दिल करे तो खा लेती हूँ पराठा, लेकिन रूटीन में नहीं खाती हूँ। कभी ब्रेड ले लेती हूँ, आज जैसे मैंने ये दलिया ले लिया था, साथ में कबाब और एग जो है ना वो मस्ट होता है। कभी बॉयल एग ले लेती हूँ, आज बॉयल करना याद नहीं रहा तो मैंने स्क्रैम्बल एग बना लिया था, साथ में थोड़ा दही भी लिया था बगैर चीनी के। और दही का इस्तेमाल ना लाजमी क्या करें, सहर में भी और इफ्तार में भी। तो बस सहरी हो गई, उसके बाद नमाज कुरान, और बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम हो गया था। तो बच्चों को स्कूल भेज के ना मैं अपना सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कर लेती हूँ, और फिर करते करते ही मुझे नींद आ जाती है तकरीबन 10-11 बजे, और मैं सो जाती हूँ। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।